हाय एवरीबॉडी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ आप लोगों को बताने मेरी स्टोरी, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो ओके, एक नई अपडेट। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ आज, क्योंकि मुझे आँख में आ रहा है स्टाई। अभी वो बहुत छोटा है, अभी आपको नहीं नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है थोड़ा रेड रेड ये पार्ट में। तो अभी वो बन रहा है पूरी तरह से बना नहीं है। ये मुझे बहुत टेंशन दे रहा है। कल मुझे एक जगह पे भी जाना है और मैं सोच रही हूँ कि अगर ये बन के, क्योंकि मुझे लॉकडाउन में हुआ था और मेरी आँख ऐसे हो गई थी, लिटरल सोच के मेरी आँख ऐसे हो गई थी, ये खुली थी और ये ऐसे हो गई थी। तो अब मुझे डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा अगर हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। बट ठीक है, ये हम वेट करेंगे। मैंने अभी पता है क्या किया, मैंने जमजम वाटर लिया बोल में और मैं ऐसे ऐसे लगा रही थी कि लो प्लीज़ ठीक हो जाए, प्लीज़ ठीक हो जाए, प्लीज़ ठीक हो जाए। बट खैर ये इंशाल्लाह हो जाएगा, होपफुली। देखते हैं, रोज़ा खुलने के बाद मैं दवा खाऊंगी, फिर एक सहरी में खाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे पता नहीं क्यों जब से मैं दुबई गई थी ना, तब से मुझे लग रहा था कि मेरी जो फ़्लाइट है रिटर्न, वो 8 बजे की है, 8 बजे की, 8 बजे की है। और जो भी मुझसे पूछ रहा है मैं बोल रही हूँ मैं 8 बजे की फ़्लाइट से आ रही हूँ, मेरी फ़्लाइट 8 बजे की है। अयान पूछ रहे हैं 8 बजे की है, वहाँ पे कोई दुबई में पूछ रहे हैं 8 बजे की है, यहाँ पे कोई पूछ रहे हैं 8 बजे की है। अब मेरी मम्मी डैडी जो हैं वो दिन की फ़्लाइट से आ गए थे, ठीक है। तो मैं एयरपोर्ट वगैरह पहुँची और बोर्डिंग पास भी देख रही हूँ, तब भी देख रही हूँ उसमें लिखा हुआ है कि फ़्लाइट कितने बजे की एक्चुअली है, बट मुझे 8 बजे की लग रही है। मैं जाके बैठ गई, मैं लाउंज में चली गई। अब मैं जब लाउंज में जाके बैठ गई तो वहाँ पे ना लाउंज अच्छा नहीं था। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए थे और रोज़ा था ना, तो उस टाइम पे मुझे मेरा सर दुखने लगा। मैंने कहा यार हम ना बाहर जाके बैठ जाते हैं, हम फूड कोर्ट में चले जाते हैं, वहीं पे रोज़ा खोल लेंगे। तो हम वहाँ से निकल गए। जबकि मेरे बोर्डिंग पे ना मेरे को गेट भी मेंशन नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि आपके लाउंज में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो हम आराम से जाके बैठ गए। अयान ने इफ्तार हमने किया, वहाँ बैठ के हमने बोर्ड चेक किया, बोर्ड पे कुछ नहीं था। जैसे ही इफ्तार हुआ, वहाँ पे बज गए थे 7। मेरे डैडी का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक की फ़्लाइट में ही नहीं गई, तुम्हारी फ़्लाइट डिले हो गई है क्या। तो मैंने कहा नहीं डैडी, फ़्लाइट थोड़ी डिले हुई है, 8 बजे की है, अभी मैं बैठी हूँ, अभी जाऊँगी 15 मिनट बाद। तो डैडी ने मेरा मुँह देखा, उन्होंने बोला कि तुम्हारी फ़्लाइट 8 बजे की नहीं, 6:55, 7 बजे की है। और मुझे लग रहा था 7:55, तो मैं 8-8 कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं 8 बजे की फ़्लाइट है। उन्होंने बोला जन्नत 7 बजे की फ़्लाइट थी 6:55। मैंने बोर्डिंग खोला और तब, बिकॉज एयरपोर्ट में 7-6 ऐसा नहीं होता है, 18:05 19:05 ऐसा था। मैंने चेक किया तो फ़्लाइट थी मेरी 6:55 की, और तब मुझे दिखा, मैंने कहा ओ नो। मैंने अयान को देखा, अयान गया, अयान ने वो चेक किया वहाँ पे जाके डिजिटल बोर्ड पे, और उसने देखा, उसने बोला अभी गेट क्लोज्ड, हमारी फ़्लाइट छूट गई, और हम एयरपोर्ट पे बैठे रहे। और उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जस्ट रोज़ा खोल के बैठी ही थी, मतलब मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी ही रही थी वो टाइम पे। और ये हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उठी, मैं भागी, मैं डैडी को बोला मेरी फ़्लाइट छूट गई, मैं एयरपोर्ट पे बैठी, मेरी फ़्लाइट छूट गई। और डैडी एयरपोर्ट पे ही है। वो, वो मम्मी को देख के बोले इन लोग की फ़्लाइट छूट गई, एयरपोर्ट पे बैठे ये लोग। और मैं गई, मैंने जाके देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे वो नंबर्स नहीं, मैं लिटरली तारे ज़मीन पे जो वो लड़का नहीं जिसको सब ऐसे ऊपर ऊपर नंबर दिखते हैं, मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। मैं अपनी आंखें मल रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि एक्चुअली नंबर्स क्या हैं। मुझे तब भी नहीं समझ आ रहा है। फिर आयन बोलता है अरे अभी नहीं नहीं, गेट खुला है, मैं तो बहरीन का देख रहा था। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि वो बहरीन का देख रहा था। उसके बाद मैं जाके देखी, मैंने कहा आयन नहीं, बोर्डिंग में सच में लिखा है 6:55 की फ़्लाइट और 6:30 बोर्डिंग क्लोज, और हम 7:05 पे खड़े होकर देख रहे हैं और 6:30 बोर्डिंग क्लोज। वहाँ पे एक लड़की थी वहीं एयरपोर्ट की, उसने बोला इट्स ओवर, इट्स गॉन। मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई मैं क्या चांस लूँ, मतलब फ़्लाइट मेरी उड़ चुकी है, अगर खड़ी भी होती तभी भी 35 मिनट्स पहले बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है। अभी तक मैं गेट पे भी नहीं पहुंची हूँ, मुझे पता भी नहीं गेट कितना दूर है। फिर मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर मैं देख रही हूँ कि यार ये टाइम यार बोल रहे नहीं नहीं है। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ 7:05 हो रहा है और 6:30 बोर्डिंग क्लोज थी और मेरी 6:55 की फ़्लाइट थी। मैं क्या स्टूपिड हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ 3 दिन से कि ये 8 बजे की फ़्लाइट है, 8 बजे की फ़्लाइट है। लेकिन तब भी हम भागे, हम बहुत तेज़ भागे, अपना छोड़ के कॉफ़ी, अपना सारा इफ्तार जो बचा था वो छोड़ के हम भागे 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 भागे। अब मुझसे ना भागा नहीं जा रहा है। मैं इनको बोल रही हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ तुम जाके देखो गेट क्लोज है, कुछ है। मेरी में हिम्मत ही नहीं है कि मैं जाके देखूँ और मैं डैडी को बोलूँ कि मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ 1.5 घंटे से और तब भी मेरी फ़्लाइट छूट गई। फिर आयन भागा 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 और मैं एकदम ऐसे देख रही हूँ।
फिर रैन भागा 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 और रैन ने मुझे बोला अप्पी लोग जा रहे हैं अभी। मैं गई और मैं शॉक में हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा पॉसिबल कैसे है। बाद में मुझे पता चल रहा है कि मेरी फ्लाइट डिले होके 8 बजे की ही हो गई। बेसिकली मैंने मैनिफेस्ट किया शायद कि मेरी फ्लाइट 8 बजे की है। मैं दृश्यम वाला अजय देवगन बन गई थी कल। सबको बोल रही हूँ 8 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे की फ्लाइट है। मेरी फ्लाइट 6 बजे की थी, सॉरी 7 बजे की थी और वो 8 बजे की हो गई। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मैं बस में जा रही हूँ, फ्लाइट में बैठने जा रही हूँ, मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ, मुझे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ शिट ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। तो बेसिकली अगर मैं वहाँ पर खड़ी होके ये सोच लेती कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरी फ़्लाइट सच में टाइम पे होती तो कोई चांस नहीं था मेरा। 6:30 बोर्डिंग बंद हो गई थी, 6:55 को टेक ऑफ था। अब मैं 7:05 पर 7:05 पर देख रही हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इतनी बड़ी गलत फहमी में मैं कैसे रह सकती हूँ, जबकि सच में जब मैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कल से मैं बहुत टेस्टिंग मोड में चल रही हूँ। बात की है, खैर बहुत सारे स्नैप्स हो गए, अब आप ये देखते रहिए। अब जो नई टेंशन आई है फिलहाल आज मेरी लाइफ में वो है थैंक्स, क्योंकि फ़्लाइट लेट हो गई। थैंक्स, मैं उसको पता नहीं किसने मेरे दिमाग में नहीं डाला। मुझे कहाँ से लग रहा था कि मैं 4 दिन से 8 बजे की फ़्लाइट, 8 बजे की। पिंपल नहीं है कि मैं इसे छुपा लूँ, ये मेरी आँख ऐसे कर देगा, ऐसे हो जाएगी, लिटरल मेरी आँख ऐसे हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, रात को मैं चश्मा पहन के जाऊँगी क्या? पता था, मैंने सबको बोला कि 8 बजे की फ़्लाइट है, बट मैंने अपने डैडी के सामने ही नहीं मेंशन किया कि 8 बजे की फ़्लाइट है, जिनके सामने अगर मैं करती तो वो मुझे बोल देते बेटा 8 की नहीं है, 6:55। फेवर हो गया है। थैंक यू सो मच कि आपकी फ़्लाइट डिले हुई, वरना मुझे मिलती ही नहीं और मेरी फ़्लाइट छूट जाती और मैं एयरपोर्ट पे ही रह जाती। मुझे इतना रोना आ रहा था, मतलब जब तक कि मैं वो गेट के अंदर नहीं पहुंची। इनफैक्ट जब मैं पहुंच भी गई तब भी मुझे, और आप ये बात देखो, अगर मैं लाउंज में बैठी रहती, कल मैंने एक स्नैप डाला था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लाउंज अच्छा नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही भर गए हैं, मुझे बहुत क्योटिक फील। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जस्ट अभी क्या हुआ और अगर नहीं होता तो क्या हो जाता। ये सब ओवर थिंकिंग कर करके मैं बैठी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट ये स्टाई जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, मुझे भी इतना नहीं दिख रहा है, बट मुझे तकलीफ़ हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है गाइस। और ये बता दिया आपको, लेकिन इसके बीच में भी इतनी सारी चीज़ें हुई, मैं इतना परेशान हो गई। मुझे काम डाउन होने में, मेरे नर्व्स को काम डाउन होने में ना 1.25 घंटा लगा है, क्योंकि बोलने लगी हम क्षमा चाहते हैं इस देरी के लिए। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ क्षमा मत मांगिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अजीब होता, मतलब एक्सट्रीम लेवल अजीब होता। तो ये थी मेरी कल की स्टोरी, जिसके बीच में बाद में पहले भी कुछ कुछ चीज़ें होती रहीं। 7:05 पर देख रही हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इतनी बड़ी गलत फहमी में मैं कैसे रह सकती हूँ, जबकि सच में जब मैं और अयान ट्रैवल करते हैं मैं इतने रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती हूँ। हर एक छोटी चीज़ का मैं अलार्म लगाती हूँ, हर छोटी चीज़ का मैं ध्यान देती हूँ। मैं पासपोर्ट भी अपने 6 बार चेक करती हूँ कि दोनों के हैं ना, दोनों का बोर्डिंग है ना, दोनों के पासपोर्ट है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी स्टूपिडिटी कैसे कर सकती हूँ, बट मुझे लकीली फ़्लाइट मिल गई। फिर फ़्लाइट अटेंडेंट बोलने लगी हम क्षमा चाहते हैं इस देरी के लिए। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ क्षमा मत मांगिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फेवर हो गया है। थैंक यू सो मच कि आपकी फ़्लाइट डिले हुई, वरना मुझे मिलती ही नहीं और मेरी फ़्लाइट छूट जाती और मैं एयरपोर्ट पे ही रह जाती। तो ये थी मेरी कल की स्टोरी। अब इसके बीच में भी और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, अलग अलग हार्डल्स आए। चलो ये सबसे मेन था तो इसलिए मैंने अब ये बता दिया आपको, लेकिन इसके बीच में भी इतनी सारी चीज़ें हुई, मैं इतना परेशान हो गई। मुझे काम डाउन होने में, मेरे नर्व्स को काम डाउन होने में ना 1.25 घंटा लगा है, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जस्ट अभी क्या हुआ और अगर नहीं होता तो क्या हो जाता। ये सब ओवर थिंकिंग कर करके मैं बैठी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट ऑब्वियसली हम पहुंच गए। फिर मेरा लगेज का टेंशन हो गया जब मैं पहुंच गई। उसके बाद कुछ हो ही रहा था कल। तो फिर कल जब मैं घर आई हूँ मेरी बॉडी एकदम टूट गई, क्योंकि मुझे चलो स्ट्रेस तो था, फिजिकल स्ट्रेस था, मैं यहाँ वहाँ भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, सब कर रही थी, लेकिन मेंटली और इमोशनली मैं से ड्रेन हो चुकी थी।
मुझे इतना रोना आ रहा था, मतलब जब तक कि मैं वो गेट के अंदर नहीं पहुंची, इनफैक्ट जब मैं पहुंच भी गई तब भी मुझे रोना आ रहा था खुशी से, या मेरी किस्मत को लेके शायद, कि मैं किस्मत से बच गई वरना मैं वहीं रह जाती। बट मैं सच में कल बहुत ज़्यादा थक गई, थक क्या गई, यहाँ से भी थक गई, बॉडी से भी थक गई, मतलब पूरी तरह थक गई। और ये इतना अलग था मेरे लिए, मेरी आज तक के लाइफ में कभी फ़्लाइट नहीं छूटी है, लाइफ में मैं हमेशा टाइम के पहले पहुंचती हूँ, कभी मैं दौड़ के भी फ़्लाइट में नहीं पहुंची हूँ। मुझे याद तो नहीं ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, तो चलो कभी एक बार हुआ होगा जो मुझे याद नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं ना कभी लेट हुई हूँ, ना मेरी कभी कोई फ़्लाइट मिस हुई है। तो एयरपोर्ट पे बैठने के बाद अगर ये चीज़ मेरे साथ कल हो जाती ना, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत ही अजीब होता, मतलब एक्सट्रीम लेवल अजीब होता। तो ये थी मेरी कल की स्टोरी, जिसके बीच में बाद में पहले भी कुछ कुछ चीज़ें होती रहीं। और आप ये बात देखो, अगर मैं लाउंज में बैठी रहती, कल मैंने एक स्नैप डाला था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लाउंज अच्छा नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही भर गए हैं, मुझे बहुत क्योटिक फील हो रहा था, तो मैं निकल गई। अगर मैं लाउंज में बैठी रहती तो अनाउंसमेंट सुन लेती, लेकिन पहली बार हुआ है कि मैं एयरपोर्ट में लाउंज में गई हूँ, लाउंज से निकल के फूड कोर्ट में बैठ के खा रही हूँ। कल से पहले कभी नहीं हुआ, तो सब चीज़ें कनेक्ट हो रही थी और मुझे लग रहा था कि क्या है। बट खैर, एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई, मुझे फ़्लाइट मिल गई। मेरे मम्मी डैडी को बहुत टेंशन हो गई थी बेचारों को, उनको लग रहा था मेरे बच्चे बट कितने नादान हैं। बट नहीं, हम आ गए। थैंक्स, क्योंकि फ़्लाइट लेट हो गई, थैंक्स। मैं उसको पता नहीं किसने मेरे दिमाग में नहीं डाला, मुझे कहाँ से लग रहा था कि मैं 4 दिन से 8 बजे की फ़्लाइट, 8 बजे की फ़्लाइट सोच रही थी। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि क्यों सोच रही थी। बोर्डिंग देख रही हूँ अपनी आंखों से, तब भी मुझे दिख नहीं रहा है। मेरे डैडी ने मुझे मैसेज किया 7 PM, तब मैं उनको, मुझे लग रहा है कि वो मुझे लग रहा था कि डैडी मेरे बोर्डिंग टाइम मैसेज कर रहे हैं। मैं डैडी को बोलूँ, डैडी आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं 4:30 एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ बेचारे वो तो इसलिए बोले थे क्योंकि उनको पता था। मैंने सबको बोला कि 8 बजे की फ़्लाइट है, बट मैंने अपने डैडी के सामने ही नहीं मेंशन किया कि 8 बजे की फ़्लाइट है, जिनके सामने अगर मैं करती तो वो मुझे बोल देते बेटा 8 की नहीं है, 6:55, 7 की है। खैर, बहुत सारे स्नैप्स हो गए, अब आप ये देखते रहिए। अब जो नई टेंशन आई है फ़िलहाल आज मेरी लाइफ में, वो है ये स्टाई, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है। मुझे भी इतना नहीं दिख रहा है, बट मुझे तकलीफ़ हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है गाइज़। और ये पिंपल नहीं है कि मैं इसे छुपा लूँ, ये मेरी आँख ऐसे कर देगा, ऐसे हो जाएगी, लिटरल मेरी आँख ऐसे हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, रात को मैं चश्मा पहन के जाऊँगी क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कल से मैं बहुत टेस्टिंग मोड में चल रही हूँ।